हेलो दोस्तों, लर्निंग स्टार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम रस के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले भाग में हम रस के भेद व उसके प्रकार को पढ़ चुके हैं, मतलब उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रस से अगर यदि प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको उसको हल करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब, श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति श्रृंग प्लस आर के दो शब्दों से मिलकर हुई है। ठीक है, और भाव क्या है? रति। रति का मतलब क्या होता है कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में मिलन के बाद मतलब जो सुखद अनुभव होता है उसको रति बोल सकते हैं। मतलब भाव क्या उत्पन्न होता है फिर? रति का। और श्रृंगार रस के भेद क्या होते हैं? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, और एक ये वियोग श्रृंगार को हम क्या बोल सकते हैं? विपल्लव श्रृंगार। ठीक है, ये हुआ श्रृंगार के बारे, श्रृंगार रस के बारे में। और उसके कुछ आगे जानिए। श्रृंगार रस के सुखद और दुखद अनुभव दोनों होते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि श्रृंगार रस के सिर्फ सुखद ही अनुभव होते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं। ठीक, देखिए, यह है संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अब एक एक करके दोनों को समझिए। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? इसमें क्या होता है, नायक नायिका एक दूसरे से परस्पर आते हैं, मिलते हैं, जैसे पति पत्नी प्रेमी प्रेम का, तो क्या होता है? सुखद अनुभव होता है। जैसे मिलने के बाद क्या होता है? हंसी मजाक होता है और छीना झपटी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? क्या अनुभूति होती है? सुखद अनुभूति होती है। ठीक है ना, ये किस में आता है? संयोग श्रृंगार में। श्रृंगार रस में ये, श्रृंगार रस का ही भेद है संयोग श्रृंगार, तो उसमें आता है। इसमें क्या होता है? सुखद अनुभव होता है। ठीक है ना, जैसे बिहारी जी लिखते हैं, कहट नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बाता। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं? इस दोहे में बिहारी जी क्या बोलते हैं? नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ा कुशलतापूर्वक वर्णन किया गया। मतलब इसमें क्या लिखते हैं? सुखद अनुभव होता है। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इतना तो। अब संयोग श्रृंगार के भी दो भेद होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि संयोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, तो दो। दो कौन कौन से हैं? एक नायक रब्द और दूसरा नायिका रब्द। मतलब नायक रब्द मतलब क्या होता है? नायक शुरुआत करता है, और नायिका रब्द मीन्स नायिका शुरुआत करती है। ठीक है ना। और दूसरा वियोग श्रृंगार। देखिए, जहाँ नायक नायिका में बहुत अधिक प्रेम होने के बाद भी उनसे मिलन नहीं हो पाता, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेम है, जैसे पति पत्नी में है और प्रेमी प्रेमिका में तो बहुत प्रेम है, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं, तो क्या होते हैं? वहाँ पे दुखद अनुभव होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वियोग। मतलब कि मिल ही नहीं पा रहे हैं। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, मतलब मिल नहीं पाना। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब होता है। श्रृंगार रस के बारे में हमने पढ़ा। वियोग श्रृंगार में देखिए, जैसे उदाहरण सूरदास जी क्या बोलते हैं? मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर, खे ठाड़े क्यों न जरे। ठीक है, तो सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, दुखद भाव, दुख और सुख के, तो उसका क्या बोलते हैं? उसमें वियोग श्रृंगार। तो क्या बोलते हैं? दुख का वर्णन किया है। अपने राधा जो है मिल नहीं पा रही है कृष्ण से, तो क्या दुख का ही वर्णन करेंगे ना कि दुखी हम मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नोट, वियोग श्रृंगार के देखिए 5 भेद होते हैं। अगर प्रश्न आते हैं कि वियोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं और दशाएं कितनी होती है, तो दशाएं होती हैं 10 और भेद कितने होते हैं? 5। ठीक है, श्रृंगार रस को ही रसों का राजा माना जाता है, या फिर इसको हम रसराज बोल सकते हैं। जैसे प्रश्न आते हैं श्रृंगार रस को क्या माना जाता है, तो रसों का राजा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर रसराज हो सकता है। तो आप दोनों, अगर दोनों में से कोई हो तो सही कर सकते हैं। आचार्य भोज जी ने रसों को ही मुख्य रस माना है। जैसे इसमें क्यों मुख्य रस आचार्य जी ने माना है? इसलिए क्योंकि इसमें सुखद और दुखद दोनों अनुभव होता है, यही सोच कर माना होगा। ठीक है, इसी रस से अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है। मतलब देखिए, इसीलिए तो मानी होगी क्योंकि इसमें दुखद और सुखद दोनों अनुभव होते हैं, इसीलिए मानी है। आइए दूसरा देखिए, वीर रस। जहाँ किसी घटना को मन में, उस घटना को देखने के बाद मन में उत्साह जैसा प्रकट हो। जैसे हम अपने सेना को देखते हैं तो क्या होता है? मन में एकदम उत्साह हो जाता है ना, या फिर राष्ट्रगान को सुनते हैं तो मन में एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो वैसा ही, तो इसका क्या भाव है? उत्साह। तो उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसको आप पढ़िए, एकदम जोश आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीर रस का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे? मन में उत्साह, उत्साह का भाव, चेहरे पर उत्साह की लालिमा आ जाती है,
आचार्यों के अनुसार वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य जो भरत मुनि जी थे उनको वो 3 ही भेद माने। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। इन्होंने दयावीर को भाव माना ही नहीं, मैं तो सॉरी भेद नहीं माना, ठीक है ना। तो देखिए लिखे हैं आचार्य भरत मुनि जी द्वारा ये है तीनों, ठीक है, ये नहीं है। करुण रस, करुण रस मतलब एकदम शोक, किसी घटना को देखकर मन में एकदम उदासी शोक की भावना आ जाए। जैसे कहीं कोई किसी की मृत्यु हो गई या फिर कुछ हो गया जैसे कि जहाँ पे शोक का भावना है, वहाँ पे क्या होता है कि मन में एकदम उदासी आ जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं? मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृढ़ खोल खोल कर बेटा तनिक वो, देख हम सबको यहाँ। मतलब वो कृष्ण क्या बोलते हैं अभिमन्यु को कि भाई बेटा देखो हम लोग कितने उदास है, कितने शोक में है, तुम कहाँ हो। तो मैथिली शरण गुप्त जी ये कहते हैं, ठीक है ना। इसको पहचानें कैसे? किसी की मृत्यु हो जाना, किसी के लिए रोना, शोकपूर्ण वार्तालाप होना, छटपटाहट या फिर छाती पीटना, ठीक है। जैसे देखिए शोक मतलब हम एकदम शोक युक्त बात करते हैं ना, ऐसे उदासी वाला बात करते हैं तो अगला भी एकदम उदास हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? करुण रस। आचार्य भवभूति जी ने अपनी रचना रामचरितमानस में करुण रस को ही रसों का राजा मान लिया। भवभूति जी ने क्या किया कि करुण रस को ही रसों का राजा मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चौथा हास्य रस। जब किसी घटना वस्तु को देखने के बाद मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? हास्य रस आ जाता है। हास्य रस के कितने भेद है? 2 प्रकार होते हैं, एक आत्मस्थ एक परस्थ है। देखिए भाव क्या होता है? हंसी यानी मनोरंजक, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि हम राजपाल यादव को देखते हैं या फिर उस जॉनी लीवर को देखते हैं तो क्या होता है? मन में हंसी, देखते ही हंसी के भाव आ जाता है। या फिर एक टॉम एंड जेरी कार्टून को देखते हैं ना आप लोग, तो क्या हो जाता है? मन में हंसी के भाव आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हास्य रस। तो यही देखिए, वी हंसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मनुषी महाभर यानी, पुनि पुनि मोहि देखत कुहाय, चाह तुड़ावन कुंभी पहाय। यहाँ लक्ष्मण जी क्या करते हैं? परशुराम का मूर्खता को इंगित करते हुए उन पर हंसते हैं, ठीक है ना। तो इसको हास्य रस बोला जाता है। जैसे इसको पहचानेंगे कैसे? ताली पीटना, हंसते हंसते पेट फूल जाना, ठीक है। पेट में मतलब दर्द होने लगता है ना, हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है ना, तो उसको हम हास्य रस में काउंट करते हैं, ठीक है ना। हास्य रस के भरत मुनि जी ने क्या माना? 8 भेद माना है। देखिए स्मृति, हसित, विहंसति, अवहसति, अपहसति, अतिहसति, आत्मस्थ, परस्थ, ठीक है। अब देखिए 5वां भयानक रस, जहाँ पे किसी घटना को देखने के बाद भय का भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि डर लगने लगे। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, एक और अजगरही लखी एक और मृत राय, विगल बटोही बीच ही परखो मूर्खा खाए। तो मतलब एक तरफ अजगर है और एक तरफ मतलब कि शेर है, एक बीच में मनुष्य फंसा हुआ है। तो इसको वही बताया गया कि वो डर रहा है, ठीक है। उसके मन में क्या है? डर। मतलब उसी क्या बोल सकते हैं? भयानक रस। जैसे खंडहर का होना, भूत प्रेत की उत्पत्ति, कुत्ते बिल्ली का रोना, ऐसे क्या होता है? डर का भावना होता है। फिर अंधेरी रात है, उसमें अकेले कोई चल रहा है तो उसको क्या लगता है? डर लगता है ना कि कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब 6वां देखिए रौद्र रस, जहाँ किसी घटना या फिर वस्तु को देखने के बाद मन में क्रोध की भावना आ जाए। जैसे देखते हैं ना, किसी गरीब को कोई आदमी पीटता है तो मन में अपने क्रोध आ जाता है ना कि क्यों मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको रौद्र रस में उसको गिना जा सकता है। जैसे उसका क्या भाव होता है? क्रोध। मतलब किसी घटना को देखकर मतलब कि एकदम मन में क्रोध आ जाए कि ऐसा क्यों कर रहा है यार, ये क्यों कर रहा है, मतलब यही इसीलिए, ठीक है। तो क्या होता है? इसको पहचानेंगे कैसे? होठों का फड़फड़ाना, भौहों का तैरना, दांत पीसना, मतलब गुस्सा हो रहा, क्यों कर रहा है ऐसा, शत्रुओं को ललकारना, ठीक है। ये हो गया रौद्र रस। 7वां देखिए विभत्स, मतलब घिन आना। इसका जुगुस्सा मतलब घिन आता है, इसको किसी चीज़ को देखकर क्या होता है? घिन आना। इसको क्या बोलते हैं? विभत्स रस। इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए भाव क्या? जुगुस्सा मतलब घिन आना। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खिंचत भिरती स्यार, अति आनंद उर दारात। मतलब कि देखिए कोई कोई मरा हुआ चीज़ है, उसमें क्या होता है कि गिद्ध क्या उसको नोच नोच के खा रहा है, उसके आँख को निकाल रहा है, और सियार क्या कर रहा है? उसके मांस को नोच नोच के खा रहा है। तो देखने पे घिन आता है ना कि यार क्या है, और मतलब इस गंदा महकना, किसी चीज़ कुछ महकता है तो घिन आ जाता है ना, तो वो विभत्स रस में काउंट होता है, ठीक है।
विभत्स रस को रसों का दास माना गया है। ठीक है दोस्तों, विभत्स रस को नाटक कला में स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए घिन आ रहा है, ऐसे तो इसको नाट्य कला में कैसे स्थान दिया जा सकता है, इसीलिए इसको नाट्य कला में क्या बोलते हैं, स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। 8वां देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब आश्चर्यचकित होना कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ ये कैसे हो गया, तो उसको हम किस में रखते हैं, अद्भुत रस में। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना। जैसे कबीरदास जी क्या बोलते हैं, एक चंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरवावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो इसका क्या मतलब, देखिए अचंभित हो रहे हैं ना, पहले आगे बेटा चल रहा है, पीछे माँ चल रही है, और देखिए चेला का गुरु पैर लग रहा है, तो मतलब पैर पड़ रहा है, तो क्या अचंभित होता है ना कोई भी देखकर, इसीलिए इसको अद्भुत रस में रखा गया। मन में आश्चर्यचकित भाव, जनक भाव, चेहरे पे चटपटाहट। ठीक है, ये हो गया पहचान। अब नोट में क्या बोलते हैं, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण पंडित जी ने क्या कहते हैं, अद्भुत रस को ही रसों का राजा मान लिया है। ये दोनों लोग का अपना अलग ही था, ये लोग ने अद्भुत रस को ही अपना रसों का राजा मान लिया। ठीक है दोस्तों। शांत रस मतलब निर्वेद। ठीक है, शांत रस में क्या है, जहाँ किसी घटना को देखने का अनुमान में एकदम शांत, मतलब कुछ बोल ही न पाओ, कुछ भी न मुंह से निकल पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने शांत रस में रखा है, मतलब आचार्यों ने शांत रस में उसको रखा गया है। ठीक है, ये जैसे ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान कैसे करेंगे, मन को सही समय पर सही क्रम के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि जी थे जो शांत रस को रसों का भेद ही नहीं मानते, लेकिन 9वां जो बाद में जुड़ा, इन्होंने रसों के भेद को 8 ही माना। ये तो 9वां है ना शांत रस, इसीलिए इन्होंने नहीं माना। लेकिन आचार्य अनुभव गुप्त और आचार्य आनंद वर्धन ने शांत रस को ही रसों का प्रधान मान लिया। ठीक है दोस्तों। लेकिन और क्या है, महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है, इतना ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में परीक्षा में आता है कि महाकाव्यों का मूल रस किसको माना जाता है, तो शांत रस को ही माना जाता है। ओके। वात्सल्य रस 10वां। वात्सल्य रस मतलब किसी घटना को देखकर मन में बचपना आ जाना, मतलब वात्सल्य मतलब ही होता है बचपन। ठीक है, तो जैसे नहीं होता कि हम बचपन में करते थे, कुछ देखते बच्चे खेल रहे तो अपना भी लगता था हम भी बच्चे थे तो ऐसे खेलते थे, तो इसका पहचान वही है, बचपन का वर्णन होना, बचपन की बात की जाए। ठीक है दोस्तों। अब कुछ नोट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट मान लिया। ये प्रश्न आ सकता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को कहते हैं। और कबीरदास जी को किसका सम्राट कहते हैं, अद्भुत रस का, क्योंकि उन्होंने जो भी बात बोलते थे तो आश्चर्यचकित करने वाली बात बोलते थे कबीरदास जी, तो इसीलिए उनको अद्भुत रस का सम्राट माना जाता है। भक्ति रस मतलब जब किसी घटना को देखने के बाद मन में भक्ति का भाव आ जाए। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भावना। जैसे देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। इसमें क्या होता है, मीरा जो है श्री कृष्ण जी की भक्ति में एकदम लीन हो जाती हैं, इसीलिए उनको इस मतलब कि देखिए लिखा है ना, इसमें श्री कृष्ण के लिए मीरा का भक्ति दर्शाया गया है, जो ये है। ठीक है, अब देखिए नोट, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रसों का राजा माना, मतलब सब जो आचार्य है अपना अपना अलग ही मत दिए हैं। ठीक है, और भक्ति रस से ही सभी रसों का उत्पत्ति मान ली इन्होंने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में रस से जितने भी भाग थे आज हम लोग ने सब पढ़ लिया है। अगली वीडियो में रस से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसको भी आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, उससे परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।